तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट खबर जो कि फिलहाल अभी बाजार में यहाँ पे आते हुए दिखने को मिल रही है। बट सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ से मिल रही है। रिपोर्ट मतलब कि एक रिपोर्ट निकाली आ चुकी है किनके द्वारा, जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा। जी हाँ, तो इनके बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल के रहते रहते हैं। ये लोग स्टडी करने की हर चीज़ कोशिश करते हैं। किस चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो निफ्टी 50 की रीबैलेंस। जी हाँ गाइस, इसकी रिपोर्ट यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। ठीक है। सो निफ्टी 50 रीबैलेंस सभी लोग को पता है क्या होता है कि निफ्टी में 50 शेयर हैं। अब ये 50 शेयर परमानेंट नहीं होते। इसमें हम लोग को कुछ एडिशन और कुछ वो कुछ निकलते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं। ठीक है, कोई आता है कोई जाता है, तो ये होता रहता है। ठीक है, तो इसे रिलेटेड यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकलते हुए दिख रही है आपको। इस वक्त की अगर हम बात करें, साल में 2 बार रीबैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सितंबर में एक्चुअल में रीबैलेंसिंग हमको यहाँ पे मतलब एक्टिव होते हुए देखने को मिलेगी। अगस्त मंथ तक हम सबको पता चल जाता है कि कौन यहाँ पे एंटर कर रहा है और कौन यहाँ पे निकलने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इस बार निफ्टी 50 के पार्ट बने। जो भी मेजर मेजर टैक्सेस का पार्ट बनता है वो ये अच्छी बात मानती है। ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंडेक्स फंड में लोग पैसा लगाते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 से ही, मतलब जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में पैसा लगाते हैं। ठीक है, विदेशी इन्वेस्टर में भी पैसा आ जाता है उनका। तो उस स्टॉक में अच्छा खासा क्या होता है, इन्फ्लो आ जाता है पैसे का। ठीक है, वैसे ही एक्सक्लूड हो रहा है, उसका पैसा निकाला भी चले जाता है। ठीक है, कौन से ऐसे स्टॉक है जिनका आप कह सकते हैं कि इसका निफ्टी 50 रिबैलेंसिंग के वक्त वो निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें तो फिलहाल 2 स्टॉक बताए जा चुके हैं कि निफ्टी 50 का पार्ट बनेंगे। बट यहाँ पे उसके बीच में थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट में भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर वो कहानी में ट्विस्ट एकदम में सही ढंग से अगर बैठ जाएगा ना, तो फिर ये जो 2 स्टॉक्स के बदले ना, ये जो दूसरे जो कोई और स्टॉक है ना वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको सब सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्मल चीज मतलब पॉजिटिव स्टॉक, सबसे पहले कौन से ऐड होंगे स्टॉक। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि अगर ऐड होने के लिए 6 कंडीशन रहती हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे भी बता दूंगा मैं। ठीक है, सो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से ही। ठीक है, तो सो ये जो 6 कंडीशन जो होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन कौन सी होती है, इम्पोर्टेंट मतलब कि कह सकते हैं कि 5 कंडीशन, ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 5 कंडीशन मतलब फुलफिल करते हैं, बट एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन कंडीशन होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली। ठीक है, अगर कोई स्टॉक का फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं है, वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मतलब कि 6 में से 5 कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, लेकिन एफएनओ में नाम ना होने के कारण वो इंडेक्स का पार्ट नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ये चीज आप सबको चीजें देखने को मिल जाती है। बट अभी देखा जाए, ऐसी कंपनियां जो कि 6 कंडीशन फुलफिल कर लेती हैं। ठीक है, उसमें अगर देखा गया तो 2 कंपनी ऐसी की जो निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है अकॉर्डिंग टू द जैन फाइनेंशियल्स। वो मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। उसमें से पहली कंपनी जिसका आप सभी लोग को पता है, नॉमिनेशन की सबसे ज्यादा चांसेस है निफ्टी 50 का ऐड होने का, वो है टाटा ग्रुप की ट्रेंड कंपनी। जो इस ट्रेंड कंपनी की अगर हम बात की जाए तो 6 में से 6 कंडीशन ये फुलफिल करते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का इंटर करने के लिए एलिजिबल तो है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, वो अगस्त मंथ में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रेंड की अगर देखा जाए तो मार्केट कैप भी देख सकते हैं, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। निफ्टी 50 इतनी सारी कंपनी है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है भी। सो ट्रेंड लिमिटेड के देखा जाए तो अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि 6 कंडीशन में से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कौन सा। डेरिवेटिव्स में भी, डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मतलब ट्रेंड ट्रेंड लिमिटेड आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जेन फाइनेंशियल्स कि इस वक्त में निफ्टी 50 का दावेदार यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा वो अगेन कह रहा हूँ, वो बात की बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सेकंड कंपनी कौन सी, बीईएल। जी हाँ guys, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जो जैन फाइनेंशियल की मतलब सॉरी, उन्होंने, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैन फाइनेंस को पूछ लेना कि उन्होंने अपने स्टडी के हिसाब से हमें बताया कि 6 में से 6 कंडीशन ये फुलफिल करने वाली है। अगर कोई और मतलब नियरेस्ट अगर कोई हो सकती है तो वो बीएल है। ठीक है, अगर उनके देखा जाए तो निफ्टी 50 में 2 रीबैलेंसिंग हो सकता है करके, अगर मैं कह रहा हूँ होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। 2 होगा, एक होगा, एक में भी कौन सा ट्रेंड होगा, फेल होगा, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, करंट सिनेरियो के हिसाब से। बीएल अगर देखा जाए तो बहुत 2 लाख करोड़ का मार्केट करोड़ है, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये भी कंपनी अगर चेक करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, तो इनका भी डेरिवेटिव्स ऑन है। ठीक है, मतलब 6 में से 6 कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फिलहाल अभी देखा जाए तो पहला जो पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है,
जेन फाइनेंशियल्स, बीईएल, एंड उसी के साथ साथ ट्रेंट लिमिटेड, ये जो दो कंपनी है निफ्टी 50 के पार्ट में बन सकते हैं, इसके सबसे ज्यादा क्लोज चांसेस हैं। अगेन कह रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू द जेन फाइनेंशियल, ठीक है। देन अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि इफ बट भी लग रहा है, ठीक है। इफ बट मतलब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मतलब 6 कंडीशन है, ठीक है, उसमें से काफी ज्यादा कंपनी पांच फुलफिल करती है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाती, वो कौन सा होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो दोस्तों, देखा गया कि मुझे ऐसे बहुत सारे कंपनीज है कि जो छह में से 5 कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है, अभी नहीं कर पा रही है। बट ये जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा कंपनी निफ्टी में एंटर करेगी, उससे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी एक लिस्ट निकलने वाली है कि इन कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड किया जाएगा और किनको निकाला जाएगा, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो अगर आज के दिन में दो ऐसी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकती हैं, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसलिए वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन पा रही थी, ठीक है। बट अगर वो फ्यूचर ऑप्शन में ऐड हो जाती है, ठीक है, जो कि अभी लोग को जून में आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं कि जो बीईएल एंड उसी के साथ साथ जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो उससे ज्यादा चांसेस उन दो और कंपनी का बन सकता है, ठीक है। जेन फाइनेंशियल जो बता रही, सबसे पहले कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ गाइस, जियो जियो फाइनेंस की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ का मार्केट यहाँ पे इसका, बट अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो है उनका इक्विटी एसएलबी डेरिवेटिव्स नजर नहीं आ रहा, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है कौन से कंपनी को निफ्टी फिफ्टी में डालना है, उससे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी रीबैलेंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर उस वक्त ये जियो फाइनेंस सर्विसेज अगर ऐड किया जाता है, तो जियो फाइनेंस सर्विसेज जो है ना, उनके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसे जेन फाइनेंस का यहाँ पे कहना है, ठीक है। होगा नहीं होगा वो देखने के लिए बात है, वो बात की बात है। पहले तो एफएनओ में तो ऐड हो जाए, एफएनओ में अगर ऐड हो जाए तो नहीं हुआ तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता। देन एक ऐसी और कंपनी है जिसका नाम है जोमेटो। जी अगर जोमेटो का देखा जाए तो ये उसका भी मार्केट कैप देखा तो 1.5 लाख करोड़ का पार का मार्केट वो कैप है। बट इसका भी सिनेरियो वैसा ही कौन सा, मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव्स है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन ही नहीं है। बट देखा है जो अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल से एंड जोमेटो ये सारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदार यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो हो सकती है निफ्टी फिफ्टी में अगर इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन हो जाए, 6 में से अगर 5 अभी तो फुलफिल है, एक कौन सा नहीं है, एफएनओ नहीं है। अगर एफएनओ हो जाए तो ये ट्रेंट और भेल को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसलिए फिर अगर इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं हुआ तो इनका ट्रेंट और ये भेल ही जाएंगे पे, ठीक है। सो फिर देन अगर हम बात करें या फिर एग्जिट, हाँ गाइस, एग्जिट होगी किसी न किसी की, अगर एंट्री हो रही है तो किसी किसी एग्जिट तो होगी। तो किसकी एग्जिट होने वाली है, किसके ऊपर तलवार का कटाक होगा, ऐसे दो, ठीक है सब। जो मैं बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये कंपनी बर्बाद होगा करके, मतलब कि ये जेन फाइनेंस का पहली बात तो है, ठीक है। निफ्टी 50 से बड़े इंडेक्स में अगर एग्जिट होगी, मतलब काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड में अपने वहां से पैसा निकाल लेंगे, इंडेक्स फंड अपना पैसा निकाल लेंगे जो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, वहां से उनका पैसा एग्जिट होते देखने को मिलेगा। तो स्टॉक यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मैं 3 स्टॉक को बता देता हूँ सबसे पहले। डीवीएस लेबोरेटरीज का यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का एकदम कमाल किया, बट फार्मा सेक्टर में देखा गया कि डाउनफॉल यहाँ पे इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे बन चुका है। पिछले साल भर में देखा जाए तो 30% के लेवल टॉप लेवल से जो आपको डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। फिलहाल अभी कंपनी का जो मार्केट कैप कंडीशन और भी देख लें, उसमें देखा जाए तो उसका नाम फिलहाल तो जैन फाइनेंशियल्स ने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। देन अगर हम बात करें देखा जाए तो अलग से एलटीआई, ठीक है, एलटीआई की बात करें तो इसका भी बहुत ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं। आईटी स्टॉक के अगर डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी से चलते यहाँ पे इस चीज का भी यहाँ पे नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है बट पॉसिबिलिटीज है। अगर हम तीसरा अगर बोल तो हीरो मोटर को अगर देखा जाए तो हीरो, ये 3 स्टॉक में से अगर जो सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे चल रहा है, कमजोर किसी हिसाब से चल रहा है मार्केट कैप के हिसाब से, तो डीवीज का सबसे ज्यादा कम है। देन एलटी की अगर बात करें तो 1,45,000 करोड़, ठीक है, एंड हीरो मोटर की बात करें तो ये भी 1,15,000 करोड़, ठीक है। सो डेफिनेटली म्यूचुअली दिखा जाता है तो एक मतलब कि एक तारीख दी गई जाती है कि मान लीजिए 31 जून 2026, मतलब ये तारीख है, ठीक है। तो ये चेक करेंगे कि 2024 मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि सबसे कमजोर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो उसको निकाला जाता है, ठीक है। सो करंट सिनेरियो के हिसाब से इस 3 कंपनी को नाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर अर्जुन को अगर पासा पलट जाए तो इनका नाम भी हट सकता है, ठीक है। सो उम्मीद करूंगा कि ये वाला वीडियो का पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।